वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। बहुत सारी बातें आज डिस्कस करने के लिए और सारी डिस्कशन यहाँ होगी गेम सेट मैच के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको फ्रॉम द वेरी वेट एंड रेनी कराची टुडे। आज भी कराची का मौसम बड़ा खूबसूरत है और कराची में जब बारिश होती है तो सिर्फ बारिश नहीं होती है और बहुत कुछ उसके साथ आता है। सो उसमें हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि भाई आप आसमान को देख रहे होते हैं, अब आज शो कैसे करना है, क्या होगा फलाना। सो योर plan B has got to be ready, but the important thing is that Savera and I we are here right now और हमारे साथ बहुत ही स्पेशल हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। लेकिन हस्ब मामूल हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। सो ओवर टू यू सवेरा। बिल्कुल जी, जिस तरह अदील ने कहा कि हम भी यहाँ पहुँच गए, हमारे मेहमान भी यहाँ पहुँच गए, मगर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स से शुरुआत करते हैं एंड देन इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे खास मेहमान को। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, क्या ताज़ा तरीन खबरें हैं, आज क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं, वो बात करते हैं। एशिया कप की बात करें तो एशिया कप श्रीलंका में ही होगा। अगर श्रीलंकन मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट्स आई हैं कि एशिया कप श्रीलंका में होगा, इसलिए क्योंकि बीसीसीआई ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इवेंट 27 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक श्रीलंका के 2 ग्राउंड यानी कोलंबो में और कैंडी में शेड्यूल है। T20 फॉर्मेट पर ये इवेंट बेस करेगा। और अगर हम बात करें दी मेजर टाकरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, सो 28 अगस्त को ये मेजर टाकरा होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो कि सबसे पहले हर स्केड्यूल में अनाउंस हो जाता है। और वर्ल्ड कप से पहले दोनों ये टीम्स T20 फॉर्मेट में यहाँ मद्दे मुकाबिल होंगी। याद रहे कि भारत इज द डिफेंडिंग चैंपियन फॉर एशिया कप, जो कि 2018 में दुबई में खेला गया। तो अच्छी बात यह है कि श्रीलंका में क्रिकेट होने के हवाले से उनके जो माशी हालात थे, जो सवालिया निशान थे, वो आहिस्ता आहिस्ता छटते जा रहे हैं। मुल्क की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो कम नहीं हुई हैं, लेकिन द क्रिकेट इज़ गोइंग ऑन। और अभी इनकी श्रीलंका की ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़, उसके आखिरी टेस्ट मैच, दूसरा टेस्ट मैच का आगाज़ कल से होने वाला है और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान टीम वो फेस करेंगे वो अपने होम ग्राउंड में। हाउएवर पाकिस्तान टीम हैज़ रीच देयर। आज पाकिस्तान की टीम वहाँ आराम कर रही है, कल से अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ कर रही होगी। एंड फॉर अ चेंज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच से पहले एक प्रैक्टिस मैच भी मिलेगा, जिसका आगाज़ 11 तारीख 11 से 13 तक ये सह रोज़ा मैच पाकिस्तान टीम खेल रही होगी। याद रहे जी, पहला टेस्ट मैच गॉल में शेड्यूल्ड है 16 से 20 जुलाई तक पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। और कोलंबो पहुंचते ही बुरी खबर पाकिस्तान टीम के लिए। पाकिस्तान टीम को लगा धचका, कोरोना का वार। पाकिस्तान टीम की अगर बात करें तो सपोर्ट स्टाफ में जो मैस्योर हैं मलंग, उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ। पूरी टीम के जो हैं वो रैपिड एंटीजन टेस्ट ज़रूर हुए एंड अच्छी खबर ये कि और किसी को डिटेक्ट नहीं हुआ कोरोना, सिर्फ मलंग है जिनका जो है वो कोरोना पॉजिटिव आया है। 5 दिन की आइसोलेशन के लिए उनको बिल्कुल टीम से अलग कर दिया गया है और अगर पहले टेस्ट तक वो सेहतियाब नहीं हुए तो फिर किसी श्रीलंकन मैस्योर को जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ रखा जाएगा। अगर मज़ीद सीरीज़ की बात की जाए तो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो बहुत ही सनसनीखेज़ टेस्ट मैच था, जिसकी हमने ऑफ कोर्स बात भी की थी, वो तो अब सीरीज़ ख़त्म हो गई, ड्रॉ हो गई। लेकिन अब वेरी इंटरेस्टिंग ODI और T20 यानी लिमिटेड ओवर सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है। स्टार्टिंग विद द T20 मैच, जो कि आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे रोज़ बॉल साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। याद रहे जी, इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, जो कि कोविड पॉजिटिव होने की वजह से टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं ले पाए थे, ही इज़ नाउ अवेलेबल, ही विल बी टेकिंग पार्ट, ही विल बी लीडिंग हिज साइड। और अगर इंग्लैंड की बात करें तो उनके कप्तान, जो साबिक कप्तान अब तो हो गए वेन मॉर्गन, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। उसके बाद जॉस बटलर भारत के खिलाफ इस सीरीज़ में अपनी टीम की क़यादत करेंगे। और जाते जाते ज़रा विम्बल्डन के हवाले से भी बात करें तो वी आर स्टिकिंग इन इंग्लैंड, वी आर स्टिकिंग इन UK। विम्बल्डन अपने आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है और सेमीफाइनल लाइनअप कंप्लीट हो चुकी है। दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 प्लेयर राफेल नडाल और जोकोविच, नोवाक जोकोविच, दोनों सेमीफाइनल में पहुंच गए। इनफैक्ट बोथ ऑफ देम हैव गॉट अस स्कैर्ड बिकॉज क्वार्टर फाइनल में ये दोनों 5-5 सेट में जो है मैच जीतने में कामयाब हुए। कल एक मौके पर ऐसा लग रहा था दैट राफेल नडाल सेकंड सीड शायद सेमीफाइनल में हार जाएंगे, लेकिन उनका मुकाबला टेलर फ्रिस्क के साथ हो रहा था, जिनका ताल्लुक अमेरिका से था। लेकिन इस मैच में इंजरी के बावजूद राफेल नडाल ने कामयाबी हासिल की और कल उनका मुकाबला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के निक क्रिगियोस के साथ होगा। सो दिस इज व्हाट्स अप इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल जी, सो ये थी अपडेट, सारी अपडेट्स जो कि आज हैपनिंग थी, क्रिकेट में हैपनिंग थी या विंबलडन के हवाले से आपको हमने जो है वो इन्फॉर्म किया कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सो नडाल के फैंस के लिए भी ये अच्छी खबर है। बट अब
हम चलते हैं और इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने गेस्ट को जो हमारे साथ मौजूद है। नन अदर देन आज स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी। सो खुशामदीद लाला। अस्सलाम वालेकुम जी दोनों को। कैसे बहुत अच्छे लगे, इतने अच्छे लग रहे थे दोनों, बातें किए जा रहे हैं, मैं देखे जा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि दुनिया में हो क्या रहा है। देखें बस आपका टीवी सामने लगा हुआ है ऐसे। मैं आज मुझे पता है कैसा फील हो रहा है, वो जो हमारे अक्सर मेहमान फील करते होंगे, दो लोग कॉफी पी रहे हो, मुझे कोई कॉफी का पूछ ही नहीं रहा है यार। देखें यार, ये मुझे लगता कॉफी वाला है मौसम भी ऐसे हो रहा है। मैं सोचा था बिस्किट में लाया था, गाड़ी में बुलाया मैं अपने, लेकिन लाला गुड टू हैव यू हियर। और मेरे सामने तो बड़े दिनों बाद आज आप स्टूडियो में, बिकॉज़ मैं भी जरा ऑन एंड ऑफ चल रहा था। मैं सवेरा फिर भी चले बात हो रही थी, आप आए थे। मैं पहाड़ों पे गया हुआ था, मैं कैंपिंग कर रहा था, मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में। लेकिन वापस आ गए, वापस आ जाते हैं, क्या करें। चलें जी, सो हियर वी आर। तो लाला, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की सीरीज़ का भी आगाज़ होने वाला। आपकी भी बड़ी ज़बरदस्त यादें ज़ाहिर है श्रीलंका के साथ हैं, कुछ उसकी भी बात करेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी जिक्र रहेगा। पाकिस्तान की कुछ मामलात नज़र आ रहे हैं इस वक्त कुछ पॉजिटिव होते हुए। सो सवेरा, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, बिफोर एनीथिंग, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक खबर जिस पे हम बहुत रेगुलरिटी में कल भी बात कर रहे थे, एक शॉकर न्यूज़, हमने तस्वीर देखी, वीडियो देखी, पाकिस्तान के एक क्रिकेटर, विकेट कीपर, और उनके हवाले से अगर मैं बात करूं तो उनकी जब वीडियो सामने आई तो थोड़ी देर के लिए आपको यकीन नहीं हुआ कि ये वही खिलाड़ी हैं जिनको आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए देखा, क्योंकि इस वक्त उनकी ऐसी हालत हुई हुई। जुल्करनैन हैदर जिनकी जो है तबीयत ख़राब हुई, और पूरी डिटेल कल आपको अदील ने बताई भी थी कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद हिम, बट इवेंचुअली इस वक्त उनकी तबीयत ख़राब है, इलाज उनका चल रहा है और होना है और इलाज। सो जुल्करनैन ने अभी हमें ज्वाइन इन किया है गेम सेट मैच में, हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं, और हम बिल्कुल सबसे पहले जुल्करनैन को वेलकम करेंगे और उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम पे लिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं? आर यू फीलिंग बेटर जुल्करनैन? जी अभी थोड़ा पेन है, काफ़ी है स्टिचेस में भी, और जो ऑपरेशन हुआ उसमें भी काफ़ी अभी पेन है। जुल्करनैन, अगर आप हमें कुछ बताएं कि हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या हुई थी, ज़रा आप बताइए। सुनने में आ रहा था कुछ खा पी लिया, आपने कुछ खा लिया था ड्यूरिंग आप ओमान में लीग खेल रहे थे और उससे कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, तो कुछ तफसीलात अगर आप बता सकें हमें। जी मैं ओमान खेलने गया था, MRI एक बॉल होता है, टेनिस बॉल टूर्नामेंट होता है, सेमीफाइनल और फाइनल था उसका। तो उसके लिए मुझे उन्होंने बुलाया था, तो उधर जाके मैंने फिर वो चैंपियन करवाया उनको। तो उसके बाद फिर जो है मैं भी दुबई जा रहा था 1-2 दिन के बाद, तो एकदम मेरे जो है वो मैंने बाहर से बिरयानी ऑर्डर की, फिश बिरयानी, तो वो थोड़ी सी बासी थी, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया मेरे मैदे के अंदर, तो उसने सारा जाके अंदर ब्लॉक कर दिया। सो अब आपका इलाज चल रहा है जुल्करनैन, प्रॉपर्ली आपका इलाज हो रहा है? बिकॉज आप बहुत वीक हो गए हैं, आपकी हमने वीडियो देखी, पिक्चर्स देखी। जी मेरा उधर ओमान से उन्होंने मुझे रेफ़र किया था कि आप जल्दी से जल्दी पाकिस्तान जाएं, क्योंकि इधर आपको उस तरह इलाज नहीं हो सकता जिस तरह पाकिस्तान में हो सकता है। तो मैं फिर कराची आया, कराची से मैं फिर सीधा लाहौर जाके मैंने जो है हॉस्पिटल में एडमिशन ऑपरेट करवाया। जुल्करनैन अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं शाहिद आफरीदी बात कर रहा हूँ, कैसे हो, खैरियत से हो आप? जी शाहिद भाई क्या हाल है? ठीक है खैरियत। ये बताओ कि आप आजकल कर क्या रहे हो? क्रिकेट तो आपकी नहीं है, नज़र तो नहीं आते आप। अब आप टेनिस बॉल के लिए ओमान गए हैं सेमीफाइनल फाइनल खेलने के लिए, इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो? क्या आप अपनी फैमिली को किस तरह सपोर्ट करते हो? शाहिद भाई मैं अमेरिका भी 2-3 साल से जा रहा हूँ, हार्ड बॉल भी खेलता हूँ उधर जाके, सारे प्लेयर जा रहे हैं उधर, तो उधर से मैं पैसे अर्न करता हूँ। तो बस वो आपको पता है इतनी जो लीग्स में इतना पैसा नहीं है। आप पाकिस्तान में क्या करते हो? पाकिस्तान जब आप आते हैं, लीग क्रिकेट तो सारा साल नहीं होती ना, पाकिस्तान में क्या करते हैं? तो पाकिस्तान में तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान में तो बस अभी प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ मैं अपने क्रिकेट की। अच्छा जी, इसके अलावा कोई कोचिंग कोर्सेज वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें आप अकेडमी से, क्रिकेट अकेडमी से? नहीं शाहिद भाई, मेरा भी कोचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
तो अभी इंशाल्लाह 2-3 साल मेरा प्लान है क्रिकेट खेलने का। तो इस साल रमीज भाई से मेरी बात हुई है, तो फर्स्ट क्लास इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं फर्स्ट क्लास खेलूँगा। अच्छा चलो, आप अपना बहुत ख्याल रखो। आपको किसी भी कभी भी ज़रूरत हो मुझे बताना आपने किसी भी हवाले से, और अपने क्रिकेट पे फोकस करो। अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हो तो कंटिन्यू करो, उसके लिए फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। और बासी बिरयानी का तो 1-2 निवाले करके ही पता चल जाता है, पूरी प्लेट ख़त्म करने के बाद तो नहीं पता चलता ना यार। नहीं, वो मछली खाने के बाद ही पता चल गया कि खराब हो। अच्छा चलो, अपना बहुत ख्याल रखो। अच्छा, एनी सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट चाहिए मुझे लाजमी बताना। आपके पास मेरे ख्याल में मेरा नंबर है। जी जी, शुक्रिया आपका शायद भैया, आपने थैंक यू। ग्रेट। बिल्कुल जुल्करनैन, अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ऑल बेस्ट विशेस फॉर यू, गेट वेल सून, और जल्दी से चुस्त और तंदुरुस्त हो जाएं कि आप फिर से जो है वो क्रिकेट खेल सकें। आमीन। सो ये डिस्कशन हुई जुल्करनैन हैदर साहब से, और अब हम मूव ऑन करते हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। अगर हम बात करें लाला, सो अचानक से जो है वो पाकिस्तान की उम्मीदें बढ़ गई हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि जब भारत और इंग्लैंड का ये 5वां टेस्ट हुआ, सो भारत ने जो है जब वो शिकस्त सामने आई तो उसकी वजह से तो नहीं, मगर क्योंकि स्लो ओवर रेट किया हुआ था तो -2 पॉइंट्स की वजह से पाकिस्तान नंबर 3 पे आ गया और भारत जो है नंबर 4 पे आ गया। अगर हम पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालते हैं, जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल है, सो वो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे अभी आपको दिखेगा। और अगर हम उनकी बात करें, उस पॉइंट्स टेबल की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ लीडिंग दैट पॉइंट्स टेबल राइट नाउ। और क्योंकि अब जो है अब टाइम ऐसा हो गया कि अब परसेंटेजेस निकलती हैं। सो ऑस्ट्रेलिया जो है वो लीड कर रहा है, साउथ अफ्रीका 2nd नंबर पे है, पाकिस्तान 3rd, इंडिया 4th एंड वेस्ट इंडीज 5th। सो अगर अभी चांसेस की बात करें, सो ये टॉप 4 की जो टीम्स हैं, इनमें से कोई भी 2 टीम्स जो हैं वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकती हैं। परसेंटेज निकाली कैसे जाती है वो भी हम आपको समझा देते हैं कि परसेंटेज निकालने का एक पूरा प्रॉपर फॉर्मूला होता है कि वो परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, क्योंकि जब से कोविड शुरू हुआ था तो कुछ मुल्क कम क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ मुल्क ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए आपको वो परसेंटेज की से पता चलता है कि कौन सी टीम क्या खेल रही है और क्या नहीं खेल रही है। सो परसेंटेज निकालने की अगर हम बात करें कि किस तरह ये परसेंटेज निकलती है, सो विनिंग परसेंटेज कैलकुलेट ऐसे होती है कि नंबर ऑफ टोटल पॉइंट्स जो कि आपने हासिल किए, दैट इज़ डिवाइडेड बाय जो टोटल सीरीज़ के पॉइंट्स हैं। कोई 5 मैचेस की सीरीज खेलेगा, कोई 2 मैचेस की सीरीज खेलेगा, बट सीरीज के पॉइंट्स बराबर है और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये है विनिंग परसेंटेज कैलकुलेशन निकालने के लिए। सवेरा मुझे एक चीज आपसे ये पूछनी है कि ये 2021 और 23 के हैं, ओके? अच्छा, सारी टीमों ने उतने ही मैचेस खेलने? नहीं। इसमें इसी वजह से जब सारी टीम्स इतने ही मैचेस नहीं खेल रही, अब जैसे इंडिया इंग्लैंड ने 5 मैच की सीरीज खेली, पाकिस्तान ने तो सालों से 5 मैच की सीरीज नहीं खेली, 3 या 2 मैच की सीरीज खेली। सो अब अगर एक सीरीज है लेट्स से 120 पॉइंट्स की, अब अगर 5 में वो डिवाइड हो जाएंगे 120 पॉइंट्स कि एक मैच की वैल्यू कम हो जाएगी। उसी तरह पाकिस्तान अगर खेल रहा है तो 60 पॉइंट का 2 मैचेस हो जाएंगे। अगर 2 मैचेस की सीरीज है, इसका मतलब है कि जो भी टीम पहला मैच जीतेगी उसको 60 पॉइंट मिल जाएंगे, और अगर दूसरा मैच भी पाकिस्तान लेट्स से क्लीन स्वीप करता है, वील गेट 120 पॉइंट्स। लेकिन इंडिया और इंग्लैंड के 5 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप करने पे 120 पॉइंट्स मिलेंगे। सो उन्होंने किया यही है, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर है 5 मैचेस नहीं खेलता, इंग्लैंड प्रेफर करता है। अमाउंट ऑफ मैचेस नहीं है, नहीं अमाउंट ऑफ मैचेस नहीं, इसलिए परसेंटेज पे जो है असल अगर इंग्लैंड के 16 मैचेस हैं, इंग्लैंड बहुत खेलता है ज़ाहिर है, और ये इनके 16 मैचेस हैं, ये इनके 16 मैचेस इनके लिए मुश्किल बन जाएंगे इसमें, बिकॉज़ इतनी लंबी सीरीज, और पाकिस्तान 2-2 वाले मैचेस की सीरीज खेल के जो है, अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह ये दोनों मैचेस जीत जाता है तो पाकिस्तान विल बी देयर एट द पाकिस्तान इंशाल्लाह दूसरे नंबर पर आ जाएगा। साउथ अफ्रीका का काम मुझे लगता है कि वो अभी मोमेंटरली तो यहाँ पे, लेकिन साउथ अफ्रीका की 2 बड़ी टफ सीरीज हैं, मुश्किलात हैं साउथ अफ्रीका। अब ये खेलना है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो साउथ अफ्रीका का सिनेरियो अगर हम देखते हैं स्क्रीन पे, अगर आप हमें दिखा सकें साउथ अफ्रीका का सिनेरियो, सो साउथ अफ्रीका ने जो है वो वर्सेस इंग्लैंड खेलना है, ठीक है, और अवे खेलना है, यानी इंग्लैंड जाकर खेलना है। इंग्लैंड के अगेंस्ट 3 टेस्ट मैचेस हैं साउथ अफ्रीका के। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका जाके खेलना है, जहां 2 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, और फिर साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलना है 3 टेस्ट मैचेस। सो इस तरह से साउथ अफ्रीका के पास है तो 8 टेस्ट मैचेस, मगर एक होम सीरीज है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट और 2 अवे हैं। इंग्लैंड जितनी ब्रूटल फॉर्म में है इस वक्त, लाला वैसे ये इस चीज को रोक के, जिस तरह इंग्लैंड इस वक्त टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, वो बैस बॉल ये जो ब्रेंडन मैकलम के साथ लग के एकदम से जो टीम ने
अपना बिल्कुल स्टाइल चेंज किया। आपको लगता है टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग कर दिया, या ये बेसबॉल सिर्फ इंग्लैंड तक ही रहेगा, बाहर निकलेंगे तो ये बेसबॉल टूट जाएगा? अच्छा, इंग्लैंड की जो अगर आप T20 की जो फॉर्मेट की जो टीम देखें ना, तो इतनी मजेदार नहीं थी शुरू में, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जो चीज़ एक्सपेरिमेंट्स की वो डोमेस्टिक क्रिकेट में किया। हम सबको पता है, इस पर बात भी हो चुकी है। अच्छा, जितना पॉजिटिव और जितना मजा आता है इनकी क्रिकेट देखने का, अब बोर नहीं होता। आपको ये नहीं लग रहा था कि पूरा दिन पिच भी अच्छी होती है, बॉलर्स को हेल्प भी मिलती है, लेकिन वो शॉटें नहीं रोकते अपनी, वो बॉलर को अपनी लाइन और लेंथ बनाने नहीं देते। मैं स्ट्रोक की बात करूं, या उस प्लेयर ने 2 बॉलें की होंगी उस लड़के ने, एंड देन वो निकल के खेला है ताकि उसकी लाइन खराब कर सकूं। एग्रेशन दिखाते हैं वो लोग। तो ये अब टेस्ट क्रिकेट पहले मैं बोर हो जाता था, नहीं देखता था, लेकिन इनकी जब क्रिकेट होती है मुझे मजा आता है देखने में। पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं ये, बॉलर पे हावी होते हैं ये लोग, ऐसे ही है बिल्कुल। और अभी भी ज़ाहिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनको ज़ाहिर परफॉर्मेंस, पाकिस्तान के खिलाफ इनको सीरीज खेलनी है इन द पाकिस्तानी कंडीशंस। तो लाला यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर हमने उसी डिफेंसिव माइंडसेट जिससे हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, तो इंग्लैंड आके हमें टफ टाइम दे सकता है। वैसे नहीं, इंग्लैंड की बड़ी ज़बरदस्त टीम है, बहुत प्रोफेशनल है। उनकी क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है। अब वो क्रिकेट नहीं रही कि पूरा दिन बॉल लेफ्ट किए जा रहे हैं। उनकी अप्रोच बहुत चेंज हो गई है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ जो सीरीज़ होनी है वो बहुत ही ज़बरदस्त होनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आराम से आके जीत के चले जाएंगे, नहीं। हमारी टीम हमारी कंडीशन के अंदर बहुत तगड़ी है, तो मुझे बेहद क्या कहते हैं, बेताबी से इंतजार है पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज। बिल्कुल, क्योंकि हम पाकिस्तान के सिनेरियो की अगर बात करें कि क्या चांसेस हैं कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इस दफा खेल सकता है। सो पाकिस्तान ने 3 सीरीज खेलनी है, एक तो जिसके लिए श्रीलंका चले गए हैं, 2 मैचेस वहां खेलने हैं। उसके बाद फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है, और फिर 3 टेस्ट यहाँ खेले जाएंगे पाकिस्तान में, और फिर न्यूजीलैंड ने भी पाकिस्तान ही आना है, और 2 टेस्ट मैचेस हमने पाकिस्तान में खेलने हैं, विच मींस 2 हमारी मुश्किल होम सीरीज हैं, जिसमें इंग्लैंड आएगा और न्यूजीलैंड आएगा। जो घर आएंगे तो हमें जरा उनको टैकल करना आसान होगा, और एक श्रीलंका में। और इन 7 मैचेस में से पाकिस्तान अगर 5 मैचेस जीत जाता है तो अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल को अलाइव कर देगा। मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं है हमारे पास, 2 बड़े इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक्सक्यूज नहीं है, इसलिए हम अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं। हमसे बेहतर 7 जीत जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, 7 जीत जाएंगे, तो नथिंग बेटर देन दैट। बट इसी अच्छी सी बात के साथ जो है वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से एक ब्रेक पर जाएंगे, और ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आप गेम सेट मैच में। अदील एंड सवेरा आर बैक, और शाहिद खान आफरीदी हमारे अपने लाला हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में। हम बात कर रहे थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के डिफरेंट सिनेरियोज के हवाले से, बिकॉज ज़ाहिर है वी आर अबाउट टू स्टार्ट द सीरीज। अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है खैर पाकिस्तान श्रीलंका के साथ, लेकिन हमने पाकिस्तान के मैचेस के हवाले से बात की। श्रीलंका अवे, इंग्लैंड होम, न्यूजीलैंड होम। ज़बरदस्त टेस्ट मैचेस हमको पाकिस्तान में देखने को मिलने वाले हैं, और काफ़ी अरसे बाद। इंग्लैंड आई थिंक लास्ट टाइम 2005 था मेरे ख्याल से, और जी हाँ, और वो हाउ कैन वी फॉरगेट दैट स्पेल बाय शोएब अख्तर देयर, और उड़ते हुए आते थे और विकेट जो हैं वो गिराए जा रहे थे, मार्कस ट्रेस्कॉथिक एंड ऑल, वाओ। और न्यूजीलैंड आफ्टर 2003 पाकिस्तान का दौरा करेंगी। इट्स गोइंग टू बी फन, ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान का होना चाहिए वो ये टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और वैसे अगर हम दूसरी जानिब देखें तो जो डिफेंडिंग चैंपियन, जो इनॉग्रल चैंपियन न्यूजीलैंड इज इन डाइट स्ट्रेट राइट नाउ, और उनको तो खैर अब कोई काउंट भी नहीं कर रहा, बिकॉज 9 मैचेस में सिर्फ 2 जीते हैं, 6 हारे हैं। दे गॉट क्लीन स्वेप्ट इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने अपनी जो, जैसे हमने खैर बात भी की थी, अपने जो तेवर दिखा दिए थे, किस तरह की क्रिकेट जो है ना वो खेलने वाले हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट इंडिया सवेरा, इंडिया के सिनेरियोस पे बात। बट बिफोर दैट, वो जो तेवर जिसकी हम बात कर रहे हैं, या आपको मतलब मैंने ये, आपको लगता है कि ये सिर्फ वहीं की कंडीशन में चलेंगे ये तेवर, या फिर जब इंग्लैंड बाहर निकलेगी इंग्लैंड से,
क्या उस वक्त भी ये अप्रोच चलेगी उनकी कि नहीं चलेगी? ये सेम अप्रोच के साथ ही जाएंगे और उनकी क्रिकेट जिस तरह हम कह रहे हैं कि काफी सक्सेसफुल होगी ये अप्रोच उनकी इसी तरह हाँ बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, इसलिए कि अटैक जो होता है वो डिफेंस होता है आपका। तो मेरे ख्याल में अगर अटैकिंग अप्रोच के साथ जाते हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी बॉलर्स को सपोर्ट नहीं होगी जब तक कि रिवर्स ना हो रहा हो बॉल, तो हमारे बैट्समैन भी बहुत ज्यादा टफ टाइम देंगे, ऐसा नहीं है। और माशाल्लाह से हमारे जितने भी 3-4 प्लेयर हैं वो आईसीसी के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे है, तो इंशाल्लाह इसमें भी पहले नंबर पे पाकिस्तान का नाम होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। सो यस, हम इंडिया की बात कर रहे थे ऑफ कोर्स, और इंडिया के अगर हम सिनेरियो को देखें नेचुरली दे हैव गॉट अ बिग सीरीज कमिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स अपनी होम कंडीशंस पे। इंडिया कैन बी वेरी ब्रूटल, बड़ा रूथलेस, और जो विकेट भी बनाते हैं लाला वो बड़ी अपनी कंडीशंस को फेवर करने के लिए जो है ये बनाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पहली जो सीरीज है ना जो ऑस्ट्रेलिया से पहले बांग्लादेश जाएगी और 2 मैचेस जो हैं वो बांग्लादेश में खेलेगी इंडिया, एंड देन 4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया वुड टूर इंडिया। तो इंडिया के साथ सीरीज डाला, इंडिया में टेस्ट मैच खेलने का लेकिन मजा अपना अलग है। वैसे जो क्राउड आती है और जो वहां पे ईडन गार्डन्स भर देते हैं टेस्ट मैच, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ही जबरदस्त है। अब ऑस्ट्रेलिया का भी क्योंकि क्रेज है, अच्छी टॉप टीम है वहाँ पे, पिचेस तो बनाएंगे वो अपनी मर्जी की पिचेस, रैंक रनर्स, ठीक है, उनको भी पता है कि टेबल पे कहाँ खड़े हैं इस वक्त लोग, तो वो इस चीज़ को जाहिर बात है एडवांटेज तो उठाएंगे ये लोग। और मेरे ख्याल में अब अगर ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए सवेरे, तो इनके पास श्रीलंका जब खेल रहे थे तो इनके पास स्पिनर्स जो थे वो करते हैं हाँ, और स्पिनर्स हैं उनके पास, इवन कि वो लेग स्पिनर को भी लेके जाएंगे। उन्हें पता है कि इंडियन किस अप्रोच के साथ बिल्कुल जाएगी, ग्राउंड फील्ड में जाएगी। पास्ट का भी उनका एक्सपीरियंस है, पहले भी क्रिकेट खेले में, लेकिन वो पूरी तैयारी करके ही आएंगे ऑस्ट्रेलिया। एब्सोल्युटली। दूसरा ये कि एक और चीज जो मेजरली है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आईपीएल बहुत रेगुलरिटी में खेलते हैं, बहुत ज़्यादा एक्लेमेटाइज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वो उन प्लेयर्स को जानते हैं, लोकल प्लेयर्स को भी जानते हैं इंडिया के। सो वो बहुत ज़्यादा जो है अंडरस्टैंडिंग आ गई है। और फिर जिस तरह नेथन लाइन ने जो है वो श्रीलंका में खेला, नेथन लाइन ने पाकिस्तान में खेला, वो ये इसी तरह का था कि हाँ जी स्पिन पे जो है बहुत ज्यादा कमांड है। लेकिन इंडियन स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, इंडियन स्पिनर्स अच्छा वो सर्वाइव कर लेंगे जब तक कोई, इवन के शेन वॉर्न की बात की जाए तो शेन वॉर्न तो मेरे ख्याल से वो तो शीशे पे भी टर्न कर देता था, मार्बल पे। तो वो जो सीरीज हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, उसमें शेन वॉर्न को जिस तरह सचिन और राहुल वगैरह खेले थे, तो स्पिनर्स को उनके बैट्समैन बहुत, इंडिया डेफिनेटली हैज एन एडवांटेज। इंडिया स्टिल हैज अ वेरी सॉलिड चांस। अभी भी तो 2 पॉइंट इनके डिडक्ट हो गए इनके स्लो ओवर रेट की वजह से, इसकी वजह से पाकिस्तान ऊपर आ गया, वरना इंडिया वुड हैव बीन नंबर 3 एंड दे वुड हैव बीन आइंग दिस फाइनल पोजीशन। लास्ट टाइम इंडिया लॉस्ट नहीं कर पाया था वो, लेकिन यू नेवर नो, वी नो देयर कैन बी वेरी बैड, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑस्ट्रेलिया के सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के पास मैचेस भरपूर हैं, कोई तकरीबन 7, 8, 9, 10 मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, और ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये लगातार ये मैचेस खेलेंगे, वो इंडिया आने से पहले भी क्वालिफाई कर सकते हैं। So which means ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया की टीम के डिस्कशन पे जो एक बात करनी है वो ये कि जो शास्त्री और कोहली का एक कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था और हर जगह रन्स भी हो रहे थे, कोहली बहुत रन्स कर रहा था एंड ऑल। एक डिसरप्शन तो आई, एक डिस्टर्ब हुए उनका कॉम्बिनेशन एंड ऑल, राहुल द्रविड़ आ गए, दूसरी जानिब से कप्तानी रोहित शर्मा को दे दी गई, और ये सब इस वक्त इंडिया की टीम थोड़ी सी ज़रा आई थिंक कोहली का परफॉर्म ना करना एंड ऑल, एक नजर तो आ रहा है एक फर्क इंडियन। देखिए जिस तरह धोनी लेके चला था अपनी टीम को, और जो बड़े बड़े नाम उसकी कैप्टनसी में खेला था, ये तो धोनी को क्रेडिट जाता है कि वो अपनी टीम को किस तरह लेके चला, हर जगह क्रिकेट जितवाया जा रहा था, इंडिया को जितवाया जा रहा था। उसके बाद चेंजिंग में विराट आया, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई बड़ा प्लेयर अच्छा कप्तान भी हो, वो नहीं लेके चला। और उसकी जो बात आपने की अदील के परफॉर्मेंस, कप्तान की परफॉर्मेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, और यही चीज फायदा देती है बाबर आजम को। बाबर आजम की कप्तानी देखें, उसकी आप परफॉर्मेंसेस देखें, टीम भी जीत रही है, तो कप्तान को हमेशा फ्रंट से तो लीड करना पड़ता है। ठीक है, अगर टीम की परफॉर्मेंस नहीं हो लेकिन कप्तान की परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए। तो विराट स्ट्रगल कर रहा था, परफॉर्मेंसेस वो नहीं हो रही थी जो उसने लोगों के जहनों में डाल दिया था कि मैं विराट कोहली हूँ, लेकिन वो अब स्ट्रगल कर रहा है परफॉर्मेंस वाइज, उसको अपनी फॉर्म को दोबारा लेके आना पड़ेगा हर हाल में, अगर इंडिया ने अच्छा परफॉर्म करना है किसी भी फॉर्मेट में। तो बट लाला, ये इस सीरीज ये जो मैच हुआ, उस मैच के बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से विराट कोहली को ट्रोल किया गया, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। ही वाज ट्रोल्ड बाय द ऑफिशियल इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड्स हैंडल फॉर हिज फॉर्म एंड ऑल। तो एक बोर्ड के ट्विटर
हैंडल से ये नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑफिशियल अगर ट्विटर हैंडल है तो वहाँ से नहीं होना चाहिए। अगर 12वीं आर्मी कर रही है, जब भी इत्तेफाक से मैं 12वीं आर्मी का एक ट्वीट देख रहा हूँ मैं कि वो महेंद्र सिंह धोनी की आज बर्थडे है, बाय द वे, सो हैप्पी बर्थडे। लाला नाम धोनी का जिक्र किया, आज हैप्पी बर्थडे उनकी आज, तो चलिए उनको सालगिरह मुबारक हो। इत्तेफाक से अभी भी मेरे सामने उनका एक ट्वीट आया है, लेकिन वो अगर करते हैं ट्वीट, अगर फैन ग्रुप करता है तो चलता है ना, और चलता है क्रिकेट में बेंटर। वैसे मैं तो थोड़ा चाहता हूँ कि जरा मैदान में कुछ होनी चाहिए, बहुत ज़रा दोस्ती यारियां, ये जो हमारे लड़के हैं ना, क्या राय है हमारे बीच में हो ही होनी चाहिए। लाला आपकी क्या राय है स्लेजिंग के हवाले से? मतलब बहुत ज्यादा अभी भी यही, फिर मैं टेस्ट की बात करूंगी, बड़ा शोर मचा जब बेयरस्टो और विराट कोहली के बीच में वर्ड्स एक्सचेंज हुए और खामोश करने को कहा गया। आप क्या कहते हैं? एग्रेशन अच्छी चीज है, होना चाहिए दोनों टीमों की तरफ से, मजा आता है, लोगों को देखने में मजा आता है, खेलने में, लेकिन ऑफ द फील्ड पर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ऑफ द फील्ड एज एम्बेसडर आप मुल्क की तरफ से जाते हो तो रिलेशनशिप। हमारे लड़के बहुत स्वीट हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे, जैसे रिजवान, ऐसा ना हो कि कोई आपको आंखें दिखा रहा है और आप उसको मुस्कुरा के देख रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दिखाओ जरा आंखें, दिखाओ। नहीं, शाहीन ने जो वो एग्रेशन दिखाया था वो वार्नर के साथ, और वो हाइट का मसला हो गया था। चले जी, ग्रेट। शाहीन पे वैसे भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, अब डीएसपी भी बनी है ना। तो ऑब्वियसली वो, और ऑनेस्टली स्पीकिंग वो पैकेज चल रहा था और मैंने एकदम से कहा कि ये पुलिस वाला शाहीन से कितना मिल रहा है, बिकॉज मैंने ऐसे चलते फिरते देखा, सो आई वाज लाइक, सो सबने कहा शाहीन ही है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, चले, अच्छी बात है। लाला सा थाना वैसे मिलेगा, ये भी बड़ी मजेदार बात होगी, कहीं लंडी कोतल में ना लगा दें, जाओ जरा वहाँ पे अपने वहीं का ना। अच्छा लाला, एक और जो है, एक स्टेटमेंट नहीं, एक जवाब आया चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की तरफ से। उनसे पूछा गया, गवर्नमेंट बेसिस पे, गवर्नमेंट उस पे लेवल पे पूछा गया कि क्यों आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है। सो रमीज राजा का रिप्लाई आया कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इस वजह से। मेरा तो नहीं ख्याल कि उनको कोई इशू होना चाहिए। वो क्या मैसेज दे रहे हैं रमीज भाई, दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हैं कि मैं सिक्योर नहीं हूँ, तो टीमों को भी बाहर से बुलाने की बात कर रहे हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल में लेट्स सी, रमीज भाई को कॉल पे लें, जरा पूछें। क्या मसला क्या है? नाम बताएं आप, हम फेस कर लेंगे कौन है, किससे सिक्योरिटी की बात हो रही है। हमारे तो हाथ नहीं लग रहा है। चाहिए भी, अगर सिक्योरिटी चाहिए भी है, अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए भी, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल है, वो असल में एक मैसेज सही नहीं जा रहा, पता है पीसीबी के अखराजात पे है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी, इसलिए उनसे उसका सवाल हुआ, अकाउंटेबिलिटी हुई, उस अकाउंटेबिलिटी पे उन्होंने जवाब ये दिया कि मुझे जो है रिक्वायर्ड है, थ्रेट है, कोई होगा थ्रेट। असल में हो ये रहा है कि मुझे भी दिलवाएं ना बात पीसीबी ज्वाइन कर ले लगा, इसलिए नहीं कर रहा। अभी जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भी ना रमीज की, वो बड़ी अग्रेसिव सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और रमीज राजा जो है, आपको पता है माशाल्लाह मीडिया हैंडलिंग में तो वो बंदा पक्का है ना, तो उनसे सवालात भी काफी मुश्किल पूछे गए। और हमारे मीडिया में एक सर्टन ग्रुप है जो कि खंजर निकाल के रमीज राजा के खिलाफ, और वो मेंटली तैयार थे कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, हुकूमत बदल गई और रमीज राजा की जो छुट्टी हो गई। रमीज राजा अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता नहीं रहे हैं कि वो कहीं जा रहे हैं, और होना भी यही चाहिए ना, जरूरी थोड़ी है प्राइम मिनिस्टर गया तो चेयरमैन पीसीबी भी चेंज हो जाए। तो उनसे सवालात मुश्किल पूछे जाते हैं, जिससे उनमें एक सवाल यही पूछा गया बुलेट प्रूफ गाड़ी के बारे में, जिसपे उन्होंने ये जवाब दिया था कि मुझे खतरा है। ये इसका पूरा जो है ना, देखिए इस चीज़ को सवेरा हम लोगों को, अदील हम लोगों को बिल्कुल भी सियासत, हर जगह हमारी मस्जिदों में भी अल्लाह माफ़ करे सियासत पहुंच गई है। मुझसे एक बहुत हाई लेवल पे एज अ चेयरमैन पूछा गया था कि उन्होंने 2-3 लोगों के आप क्या समझते हैं किसको चेयरमैन होना चाहिए। मैंने कहा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि प्लीज़ रमीज भाई ठीक चल रहे हैं, इसको सियासत से ना जोड़ें। ये 2 नाम, जो 3 नाम आप बता रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन एक बंदा चल रहा है, उसके दौर में अच्छा काम हो रहा है, चीजें चल रही है, टीम जीत रही है, तो प्लीज इनको हटाने की बातें ना करें। मैंने कहा मैं इस फेवर में नहीं हूँ, अगर आप मुझसे मशवरा ले रहे हैं तो। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान भारत टाकरा 28 अगस्त एशिया कप में होना है आमना सामना, T20 फॉर्मेट है। लाला, इस वक्त करंट टाइम पे अगर मैं दोनों टीम्स को सामने रखूं, तो कौन सी टीम का पलड़ा भारी लगता है? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जी हर लिहाज से डेफिनेटली, किसी भी उसमें देख लें आप, बैटिंग देखें, आप फास्ट बॉलिंग देखें, अटैकिंग क्रिकेट, बिल्कुल माशाल्लाह हमारी टीम वेल बैलेंस, स्पिनर्स देखें हमारे। अब क्योंकि हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमें एक श्रीलंका से स्पेशल लाइव गेम सेट मैच एशिया कप स्पेशल करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? नहीं जाएंगे भाई, जाएंगे। कौन है जी? नवीद साहब को बोलेंगे। ठीक है, हो गया, बिल्कुल डन हो गई टीम। ये जो है पाक भारत टाकरा, क्योंकि अगर हम T20 वैसे टीम की बात करते हैं ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान की टीम फिर वेल सेटल्ड है। इस वक्त इंडिया की टीम T20 में भी स्ट्रगल कर रही है। एक जो सबसे बड़ा चेंज ओवर आया है, जो कि PCCI
का चेंज ओवर आया है। ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हुआ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और उस ओडीआई स्क्वाड में फिर ये सीनियर प्लेयर्स नहीं है। नाउ रोहित शर्मा, विराट कोहली और बाकी सीनियर प्लेयर्स जो हैं, बुमराह, ये लोग नहीं इसका हिस्सा बनेंगे। सो बार बार सवाल उठ रहे हैं कि ये सीनियर प्लेयर्स आईपीएल के लिए अवेलेबल होते हैं और ये नेशनल ड्यूटी के लिए बीमार हो जाते हैं या अवेलेबल नहीं होते या इनको रेस्ट चाहिए होता है। तो लाला, ये एक कंसर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है बहुत, वही नेशनल ड्यूटी, वही लीग्स वाला बार नहीं, बार। लेकिन होना चाहिए कि देखिए अब क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी ने किस हवाले से उनको रेस्ट कराया है या क्या प्लेयरों ने रेस्ट मांगा है उनसे कि नहीं मांगा। अच्छी बात ये भी होती है, देखिए मैं वेस्ट इंडीज़ को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, उनको ठीक है ना, अच्छी टीम है, लेकिन जितनी आईपीएल के अंदर फ्रेंचाइज या जितना टैलेंट उनके पास आ रहा है तो वो अच्छा है कि उनको चांस दिया जाए। उन्हीं 5-6 लड़के अगर 7 लड़के नए जाते हैं, उनमें से आपको क्या पता 2 लड़के मिल जाएं, 3 लड़के मिल जाएं। बिल्कुल तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर चीफ सेलेक्टर का ये ख्वाहिश है कि नए लड़के जाने चाहिए तो कर देना चाहिए। जैसे जिम्बाब्वे का टूर हो गया, बांग्लादेश का टूर हो गया, इस पे 4-4, 5-5 नए प्लेयर जाने चाहिए और 3-4 सीनियर प्लेयरों को रेस्ट करा देना चाहिए। बट लाला, ये बेहतर ना होता विराट कोहली जो कि नहीं परफॉर्मेंस दे पा रहे, उसको जाना चाहिए, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलते जाना चाहिए था ना, बट वो नहीं है। मेरा ये ख्याल है लाला, वैसे विराट कोहली की जो देखें वो टॉप 10 में भी नहीं रहा है। मैं ख्याल है कि 6 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो टॉप 10 की रैंकिंग में नहीं है। उनकी जगह अब इंडियन टीम में अब सिक्योर नहीं है, यानी अब वो ड्रॉप हो सकते हैं। क्या इस मकाम पर आपको लगता है पहुंच गए हैं वो? ये T20 सीरीज उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफ ही डजंट परफॉर्म ये तो जा सकते हैं। देखिए क्या विराट कोहली के पीछे ऐसा प्लेयर बैठा हुआ है बेंच पे जो उसकी जगह को कवर करेगा? फौरन तो नहीं कर पाएगा, आपको चांसेस देने पड़ेंगे। कोई स्पेशल टैलेंट हो तो आप उनको चांस दे दें, लेकिन विराट कुछ भी है, अभी भी आप जब जा रहा होगा बैटिंग पे तो आपकी एक्सपेक्टेशन ही होगी कि यार ये परफॉर्म करेगा, ये रन करेगा। हम सब फैंस हैं ना, क्रिकेट देखते हैं तो हम ये समझते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको बिल्कुल साइड पे नहीं कर सकते अभी फिलहाल। मतलब हर बंदे को ये उम्मीद है कि 1 नॉक अवे, वो एक दफा वो एक नॉक आया, वो ब्लॉक टूटा तो शायद विराट कोहली वुड कम बैक एज विराट कोहली। हाँ, ये देखिए आपको स्टार्स तो सुपरस्टार्स तो चाहिए ना, वैसे लोग तो चाहिए आपको। और अब जब आप चाहते हो कि वो फॉर्म में आए तो उसको फिर चांसेस देने पड़ेंगे। बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचना भी पड़ेगा उनको। चलें जी, ग्रेट। लाला, थोड़ी सी बात कर लें कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से। जी प्लीज। टीम आपने, अब आप जम्मू जाबाज का हिस्सा बन गए जी, टीम तब्दील कर ली है तो वो कह रहे हैं हम आपको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मैंने कहा मैंने आपसे क्या मांगा, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा, मैं उसी तरह ही हूँ। सही। तो नई फ्रेंचाइज आई है। हाँ जी बिल्कुल। चलें जी, वेरी गुड, नहीं गुड लक। सो अलग फ्रेंचाइज और अलग मतलब फिर अलग चैंपियन, ये तो ये जैसे जैसे आप शिफ्ट करते जाएंगे टीम ये ऐसा होता अच्छा, जाएगा। सवेरा है कि नई फ्रेंचाइज है, लेकिन जैसे रियाज अफरीदी हेड कोच है, देन नवीद जो एडमिनिस्ट्रेटर है, चेयरमैन खुद बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। चेयरमैन साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्हें ऐसा क्रिकेट का नहीं लेकिन क्रिकेट और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उनका वो जज्बा देख के तो मेरा दिल चाहे कि मैं इनका हिस्सा बनूं, और CSR एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट है उनका। ठीक है। तो कश्मीर लीग का दूसरा था आज, जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी माशाल्लाह से, राशिद भाई ने, राशिद लतीफ़ वो इसको ऑन बोर्ड आए एज अ डायरेक्टर, एंड देन आरिफ मलिक साहब बड़े अच्छी तरह। पहले सीजन से ये मैनेजमेंट मुझे ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। ठीक। और उम्मीद करते हैं कि जो पहला सीजन हुआ है उससे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट इस सीजन भी होगी। ठीक है जी, आपका पसंदीदा सेगमेंट आप करते हैं शुरुआत, बिकॉज लाला हमारे सामने मौजूद हैं। सो आज लाला जल्दी जल्दी पूछेंगे, 3 मिनट रह गए हमारे पास, तो जल्दी जल्दी ये रैपिड फायर राउंड डन। आपकी आस लालच यहाँ से होता है तो इसलिए मैं ट्विटर पे करता भी नहीं हूँ। हाँ, आई एम टर्टल इनका नाम है, हैंडल है। ये कहते हैं मोहम्मद हफीज को जूनियर लीग में मेंटोर होना चाहिए था। 5-6 टीमें तो 6 होना चाहिए। हाँ। मैं तो कहूँ बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं। अच्छा जी, इसके अलावा लाला ये सवाल आया है, आई एम अ बिग फैन आफरीदी, और इनका ट्विटर हैंडल ही यही है। अच्छा लाला, योर करियर्स मोस्ट इमोशनल मैच, वैसे हम पहले भी पूछ चुके हैं लेकिन काफी कौन सा था? वर्ल्ड कप का आपने फाइनल 2011 का सेमीफाइनल जी, इंडिया वाला मैच। बिल्कुल। अच्छा जी, अमन खोकर पूछते हैं, आस्क लाला, क्या पाकिस्तान टीम का मिडिल ऑर्डर कमजोर है और इसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है? लाला, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वर्ल्ड T20 में, वर्ल्ड कप T20 होने वाला है, हमें उम्मीद थी कि शायद मिडिल ऑर्डर में फिर से शुएब मलिक वापस आ जाएंगे, बट शुएब मलिक को तो पाकिस्तान जूनियर लीग का मेंटोर बना दिया गया, तो अब वो मेंटोरशिप करेंगे यहाँ
या जाएंगे वर्ल्ड T20 में, बिकॉज दोनों अक्टूबर में? मेरा नहीं ख्याल कि इनके पैनल पे शोएब मलिक है। ओके। अब जो खुशदिल भी है, नवाज भी आगे, इफ्तिखार पता नहीं है कि नहीं है, और फिर बीच में आपके पास और कौन है? आसिफ है आपके बट हमारा नंबर 4 अभी भी सॉर्टेड नहीं है। नंबर 4 पे कौन पाकिस्तान के खेलेगा? वो जो जगह मलिक की होती थी वो वाली, वहाँ कोई सॉलिडली नहीं। हमने हैदर को भी ट्राई करने की कोशिश की, तो कभी किसी को ट्राई करने की कोशिश। हारिस नाम है, यासिर नाम है, हाँ, वो भी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन अब्दुल सलाम खुर्रम ने हमें भेजा है, और थोड़ी देर पहले हम इसी से मिलता जुलता सवाल डिस्कस कर रहे थे। क्या बाबर आजम, शाहीन और रिजवान को छोटी टीम के खिलाफ आराम देना चाहिए? बॉलर्स को आराम मिलना चाहिए, बॉलर से पूछना चाहिए कि आप कैसे फील कर रहे हो। ठीक, वो कम्युनिकेशन असल चीज़ है। बिल्कुल, गुड, बिल्कुल जी। सो कम्युनिकेशन डेफिनेटली असल चीज़ है, और कम्युनिकेशन बड़ी कम दिखती है हमें पीसीबी में, और कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए। बिकॉज एक सवाल जो कि मुसलसल हम मिडिल उसकी तो बात कर रहे हैं, बट जब हम स्पिन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं, अभी श्रीलंका में हमें टेस्ट खेलने थे तो वो जीतना ज़रूरी थे, मगर अब श्रीलंका का वो ख़त्म हो गया सिलसिला। एशिया कप पे हमारा फोकस आ जाता है। एशिया कप से पहले होना है लंकन प्रीमियर लीग। लंकन प्रीमियर लीग में इमाद वसीम भी हिस्सा होंगे। क्या एशिया कप जीतने के लिए श्रीलंका में हमें इमाद वसीम की ज़रूरत है? बिकॉज इमाद वसीम एकदम से पिक्चर से गायब हो गए। मेरे ख्याल में इमाद वसीम के हवाले से जो बातें मैंने सुनी है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, क्योंकि टीम का सिलेक्शन कमेटी, कप्तान, कोच, सबकी कोशिश है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रहे। तो बाकी आप समझदार हैं, तो वो ज़रूरी है। बाकी इमाद वसीम हमेशा मेरी टीम में, अगर मैं हूँ कप्तान तो मेरी टीम में हमेशा रहे, मुझे पसंद है। ठीक है लाला, आप कह भी गए और नहीं भी कहा, बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त यहाँ पे जो है गेम सेट मैच का जो है वो ख़त्म हो गया है। सो आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। सवीरा और अदील को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। What a wonderful, wonderful find. It's wonderful. Shot that is. No, it's not. Majestic.